जो कहा जा रहा था वो ये कहा जा रहा था कि जो तीसरी लहर है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी, उनके लिए नुकसानदायक होगी। हमारे यहाँ कुछ सोचा जा रहा है और कितना ज़रूरी है अब फाइजर की तरह यहाँ पर भी किसी वैक्सीन को मंजूरी देना बच्चों के लिए? देखिए राहुल जी, मैं इसके पहले भी आई थिंक आपको याद होगा जो हमने बताया था कि 15 से 18 साल में तो बायोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूमन बॉडी में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। तो 15 से ऊपर को तो अब अमेरिका पहले भी जो है वो फर्स्ट मतलब फेज 3 में ही ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया था। रही बात 12 से 18 की, उन लोगों ने जो 12 से 15 का दिया है, तो मैं ये बार बार सरकार से अपील कर रहा हूँ और इवन DCGI से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि ये एक लिमिटेड ट्रायल, सिंगल आर्म स्टडी जिसमें प्लेसिबो कंट्रोल ना हो, एक लिमिटेड शॉर्ट स्टडी करा करके और विद इन 2 to 2.5 मंथ ये 12 से 18 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बिल्कुल दे देनी चाहिए। और सो दैट कि ये जून तक अगर कंप्लीट हो जाता है या मिड जुलाई तक भी, तो हम बच्चों को भी ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर सके। और यही एक उपाय होगा जो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि थर्ड वेव जो होगी वो ये चिल्ड्रंस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है, उनको इन्फेक्शन भी कम हुआ है। तो हमें अभी से उसकी अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिर लास्ट मोमेंट में आएगा कि हम क्या मेजर लें। तो आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि भारत को भी इस पर बिल्कुल ध्यान देना होगा, क्योंकि सेकंड वेव में भी महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि बच्चे इस बार बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के रुआ अस्पताल में हम एक और खबर आपको बता दें, 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तिरुपति के रुआ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से इन लोगों की मौत हुई। ऑक्सीजन पहुंचने में देरी के चलते मरीजों ने दम तोड़ दिया। चित्तूर जिले के कलेक्टर ने हादसे की पुष्टि की है। ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने में 5 मिनट की देरी हुई थी, जिसकी वजह से 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, अभी भी हम उस क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, ठीक है DRDO ने एक दवाई तैयार कर ली जो कि ऑक्सीजन के लिए महत्वपूर्ण होगी, लेकिन हमें और क्या तैयारी करके रखनी होगी, खासतौर से थर्ड वेव के लिए? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली थर्ड वेव के लिए वही है, 2-3 जो हम लोगों की, एक तो है कि प्रिवेंटिव मेजर जो वैक्सीनेशन ऑलरेडी बहुत बार और हर कोई इससे एग्री है। सेकेंड होगा अगेन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आई थिंक इस पर सरकार ने अब काम करना शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगभग हर बड़े हॉस्पिटल ने स्टार्ट करने शुरू कर दिए हैं। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोएक्टिवली हर मेडिकल कॉलेज और बड़े हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट कर दिए, सो दैट कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं सारे बड़े हॉस्पिटल, जिनको बाहर की ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन टैंक पर निर्भर ना होना पड़े। तो निश्चित रूप से ये तैयारी में हम लग गए हैं, बट शायद इसकी और स्पीड अप करना पड़ेगा। रिमेनिंग जो ऑलरेडी भारत में रिसर्च में भी काफ़ी आगे बढ़ा। शुरू में ही आपने जो DRDO ने जो मेडिसिन जो मॉडरेट टू सीवियर कोविड के लिए निकली, इससे बहुत बड़ा हेल्प होने वाला है इस वेव में भी और आगे आने वाले वेव में भी। तो ये हम लोग काम तो कर रहे हैं, बट जो थोड़ा और जी जो स्थिति अभी आप देख रहे हैं, जिस तरीके से संक्रमण की तेजी और वायरस जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा रहा है, कितना वक्त अभी मान के चल रहे हैं आपको? 1 महीना 2 महीना जो हमें बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ में और बहुत तेजी के साथ में काम करना होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि भाई एंड ऑफ दिस मंथ कोविड काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये हमें 20 मई के बाद से, और जो हमारे पास टाइम रहेगा मोस्ट लाइकली जुलाई तक या मिड अगस्त तक, ये टाइम होगा जो हमें ऑल फ्रंट पर काम करना होगा। माने वेरी स्पीड अप ऑफ वैक्सीनेशन विथ ऑल द एज ग्रुप जो लोग भी हैं, और उसी टाइम में हमें चिल्ड्रंस को भी ट्रायल के साथ साथ अप्रूवल देना कि उसके बाद उन पर भी हम काम करना शुरू कर दें। सिमिलरली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इसमें भी हम लोग काफी थर्ड वेव को शायद हम टैकल कर लेंगे, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन काफी पहले से हो रहा है। और अगर इस पर भी गवर्नमेंट नहीं करेगी तो ये मुश्किल होगा, पर मैं श्योर हूं कि गवर्नमेंट इस पर काम ऑलरेडी करना शुरू कर दिया और हम लोग शायद काफी हद तक इंप्रूव कर लेंगे मिड जून तक। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन लोगों को भी इस बार समझना पड़ेगा। फर्स्ट वेव के बाद में सेकंड वेव आई, लोग लापरवाह हुए। थर्ड वेव से पहले लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर लापरवाही बरती तो नुकसान हमारा अपना ही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।